हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इंग्लिश डिफरेंटली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पजेसिव नाउन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज पजेसिव नाउन एंड फॉर्म ऑफ द पजेसिव नाउन। लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज पजेसिव नाउन। पजेसिव का मतलब होता है दोस्तों ऑनरशिप दिखाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज टीनास कार। ये कार टीना की है, राइट। हम टीना को ऑनर बनाने के लिए ऐड करते हैं उसके नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस, जो कि यहाँ पे रेड में किया हुआ है, राइट। तो कोई नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हो आप तो वो बन जाता है पजेसिव नाउन, मतलब वो बन जाता है ऑनर, है ना। तो यहाँ पे ऑनर टीना है और वो ऑनर है कार की। लेट अस सी the form of the possessive case. Rule number 1. Apostrophe s is used with singular nouns and plural nouns not ending in s. Singular and plural nouns के बारे में ऑलरेडी आप सीख चुके हो। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी है, राइट। फर्स्ट वॉच दैट वीडियोस। देखिए दोस्तों, प्लूरल हो या सिंगुलर नाउन हो, अगर वो एस से एंड नहीं होता है तो उसे पजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स वर्क जो कि प्लूरल नाउन है, और वुमेन्स वर्क जो कि सिंगुलर नाउन है, इसके बारे में आप ऑलरेडी सीख चुके हो। इंडियास एक्सपोर्ट, है ना दोस्तों। तो एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते ही वो नाउन बन जाता है पजेसिव में, ऑनर बन जाता है। रूल नंबर 2, a simple apostrophe that is only symbol is used with plural nouns ending in s. उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपका कोई प्लूरल नाउन है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, वो एस से एंड होता है, राइट। तो उसे पजेसिव बनाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी का सिंबल, जैसे ऊपर आपको डैश दिख रहा है, राइट, वही इनफ है, आपको फिर से एस नहीं लगाना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बॉयज हॉस्टल, सेम गर्ल्स हॉस्टल, फॉर गुडनेस शेक, फॉर जस्टिस शेक, राइट। ये लास्ट दो एग्जाम्पल है, उसमें आप देखोगे कि एंड में बहुत सारे हिसिंग साउंड होते हैं, राइट, लाइक गुडनेस, जस्टिस, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों, आपको याद रखना है। लेट अस सी द रूल नंबर 3. With compound nouns and noun consist several words, the last word takes apostrophe s. दोस्तों, कंपाउंड नाउन्स के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, राइट। अब देखो कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। माई सिस्टर इन लॉ, राइट। तो सिस्टर इन लॉ जो है वो कंपाउंड नाउन है। यहाँ पे सेवरल वर्ड्स है, तो इसे जब पजेसिव नाउन बनाना है तो हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं लास्ट वर्ड में, है ना। जैसे भी यहाँ पे लो में ऐड किया है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीच, है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सेवरल वर्ड से बना हुआ एक नाउन है ना। तो इसे पजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे लास्ट वर्ड को, जो कि यहाँ पे इंडिया है। सेम थिंग द पीएम सेक्रेटरी, है ना। तो पीएम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर का। जब ऐसे शॉर्ट फॉर्म होते तब भी हम लोग लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस इसे पजेसिव नाउन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, राइट दोस्तों। लेट अस सी द रूल नंबर 4. ऑल्सो व्हेन टू नाउन्स are closely connected, the possessive is put to the later or last. For example, करीम एंड सलीम्स बेकरी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दो नाम है, करीम एंड सलीम, है ना। तो नाम तो दो है लेकिन ये बेकरी का एक ही नाम है, करीम एंड सलीम, है ना। तो क्लोजली कनेक्टेड है, तो इसे पजेसिव बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे लास्ट नाम के साथ। दूसरा, मृणाल्स एंड विपुल्स बुक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मृणाल एंड विपुल दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है,
उसका मतलब ये होता है कि ये दो नाम क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, वो अलग अलग है। मृणाल की बुक एंड विपुल की बुक, है ना। तो जब अलग अलग पोजीशन हो तब दोनों को अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस ऐड करना ज़रूरी बन जाएगा, राइट दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 5, द पजेसिव केस इज चिफली यूज्ड ऑफ पीपल, कंट्रीज, एनिमल्स एज शोन अबो, राइट। जो प्रीवियस रूल्स हमने देखे उसमें पीपल, कंट्रीज एंड एनिमल्स की बात हमने की। तो याद रखिए कि एपोस्ट्रोफी एस जो है वो पजेसिव केसेस में चीफली यूज होता है पीपल के लिए, कंट्रीज के लिए, एनिमल्स के लिए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा शिप्स के लिए, बॉट्स के लिए, प्लेन्स के लिए, ट्रेन्स, कार्स एंड अदर व्हीकल के लिए भी एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम, है ना। तो ट्रेन जो है वो नाउन है, हम उसे पजेसिव में कन्वर्ट करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राइट। द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम, द बॉट्स हीटिंग सिस्टम, द शिप्स हीटिंग सिस्टम, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन दोस्तों ये एक तरीका है पोजीशन दिखाने का। इसके अलावा और दूसरा भी तरीका है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है और करके, द हीटिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन, राइट। ये दोनों एग्जाम्पल सेम ही है, द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम और द हीटिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन, बोथ आर करेक्ट। कोई भी आप यूज कर सकते हो। द शिप्स बेल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 5. Last rule of the lecture, in time expression we can also use apostrophe s. For example, a month's holiday, right. Today's news, tomorrow's problem, in 2 years period, right. 10 minutes break. अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में ओनली एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नाउन प्लूरल है और एस से एंड होता है, जो कि हम अगले रूल में देख चुके हैं, राइट। सो देर इज नो नीड टू राइट एस अगेन, ओनली एपोस्ट्रोफी सिंबल इज इनफ फॉर दैट, राइट। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट पजेसिव नाउन्स एंड इट्स फॉर्म्स। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।